अभी पॉपकॉर्न पर बहस रुकी नहीं थी, तब तक सरकार ने एक और आफत मोल ले ली। असल में पॉपकॉर्न पर 3 तरह से जीएसटी लेने से घिरी सरकार के निशाने पर पुराने वाहनों पर लगने वाले जीएसटी का मुद्दा आ गया है। मीडिया और सोशल मीडिया पर लोगों ने यह समझ लिया कि अब तो पुरानी खरीदने से लेकर बेचने पर आम आदमी को कहीं ज़्यादा जीएसटी चुकाना पड़ेगा। लोगों को लगने लगा है कि सरकार कार जैसी ज़रूरत की चीज़ पर कमाई कर अपना खजाना भरना चाहती है। बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने अब सफाई जारी की है और उसने यह बताने की कोशिश की है कि पुरानी कारों पर जीएसटी का बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस सफाई और जीएसटी की असल कहानी क्या है, इसे जानने से पहले आइए जानते हैं सरकार की पुरानी वाहनों के बिजनेस पर नज़र क्यों है। असल में पुराने वाहनों का बिजनेस अब पहले जैसा नहीं रहा। यह अब एक संगठित बाजार बन गया है। मतलब वो ज़माना गया जब सेकेंड हैंड कार, स्कूटर, बाइक खरीदने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से गुहार लगानी पड़ती थी। अब इसके लिए कंपनियां आ गई हैं जो बाकायदा पुरानी कार मॉडिफाई कर बेच रहे हैं। इस काम में कॉर्स 24, स्पिनी, ट्रू वैल्यू, फर्स्ट चॉइस जैसे दर्जनों कंपनियां मौजूद हैं जो नई कार बाइक जैसा ही पुरानी कार बाइक को बेचने का धंधा कर रही हैं और इसके लिए लोन, इंश्योरेंस आदि सभी तरह की सर्विस भी दे रही हैं। बस इसी धंधे पर सरकार की नज़र है। उसे लगता है कि करीब 40 अरब डॉलर के इस धंधे से जब लोग कमाई कर रहे हैं तो फिर वहाँ से अपना खजाना क्यों न भरा जाए। और इसकी कमाई बढ़ाने के चक्कर में उसने नियमों में बदलाव कर जीएसटी रेट 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया, यानी 50% टैक्स बढ़ा दिया। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एफएक्यू के अनुसार जीएसटी परिषद ने सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर एक समान 18% जीएसटी दर लागू करने की सिफारिश की है। यह कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि इसे पहले की अलग अलग दरों के मुकाबले सरल बनाया गया है। इसमें पुराने इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं। दूसरी अहम बात यह है कि केवल रजिस्टर्ड बिजनेस जो पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की खरीद बिक्री करते हैं उन्हें जीएसटी देना होगा। इसका मतलब अगर आप इन डीलर या बिजनेस या कंपनी से पुरानी गाड़ी खरीदेंगे तो ये आपसे जीएसटी वसूलेंगे। वहीं यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वाहन बेचता है तो जीएसटी लागू नहीं होगा। मान लीजिए आपने अपने किसी परिचित से पुरानी कार खरीद रहे हैं तो आप दोनों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह अगर आपसे गाड़ी कोई खरीद रहा है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। आपको जीएसटी तब देना होगा जब पुरानी गाड़ी आप किसी कंपनी या डीलर से खरीदेंगे। अब आखिरी बात, मान लीजिए कि 20 लाख की एक पुरानी कार को आप कार्स 24, फर्स्ट चॉइस जैसे प्लेटफॉर्म से 12 लाख रुपए में खरीदते हैं तो क्योंकि 8 लाख कीमत घट गई, ऐसे में कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ डीलर को कोई मार्जिन नहीं मिल रहा है। लेकिन गाड़ी को डीलर 15 लाख में बेचेगा तो उसे 3 लाख की कमाई होगी, तो डीलर को 3 लाख पर 18% की दर से जीएसटी देना होगा, जो पहले 12% थी। हालांकि बढ़े हुए जीएसटी रेट केवल 1200 सीसी की गाड़ियों और 4000 एमएम से बड़ी गाड़ियों पर लागू होंगे। उससे छोटी कारों पर पहले की तरह 12% जीएसटी ही लगेगा। कुल मिलाकर सरकार एक देश एक टैक्स के जिस सिद्धांत के लिए जीएसटी लेकर आई थी उसमें इतने स्लैब बन गए हैं कि सहूलियत से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है और आम आदमी को यही लगता है कि जीएसटी जेब काटने का नया हथियार बनता जा रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।